बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। तरब आशनाए खरोश हो तो नवा है महरम गोश हो, वो सरूद क्या के छुपा हुआ हो सकूत पर्दा साज में। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, कि शिकस्ता हो तो अजीज़ तर है निगाह आईना साज में। दमे तोफ किरम के शमा ने कहा कि वो असरे कोहन, न तेरी हकायत सोज में न मेरी हदीस गुदाज में। न कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे उफ़्व बंदा नवाज में। ना वो इश्क में रहीं गर्मियाँ, ना वो हुस्न में रहीं शोखियाँ, ना वो गज़नवी में तड़प रही, ना वो खम है ज़ुल्फ़ अयाज़ में। मैं जो सर बसजदा कभी हुआ तो ज़मीं से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। इस नज़म में इकबाल ने एक सलीमुल फितरत इंसान की अल्लाह ताला की ज़ात ग्रामी के बारे में जुस्तजू और तलाश की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत को बयान किया है। एक ऐसा मुसलमान जो अपनी अक़ल और फ़हम से इस कायनात की तख्लीक पर गौर व फ़िक्र करता है तो इस नतीजे तक पहुँच जाता है कि सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात ही वो हस्ती है जिसने इस कायनात को तख्लीक किया है और वही इसको चला रहा है, लेकिन वो हस्ती कहीं नज़र नहीं आती। ये नज़म ऐसे मुसलमान की दिल की पुकार बनकर एक फरियाद के तौर पर उसके लबों पर आती है। इस नज़म को समझने की गरज से इसकी तशरीह में अशार की तरतीब में थोड़ी सी तब्दीली की है, नहायत माजरत के साथ। कभी ए हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में कि हज़ारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। अल्लाह ताला की ज़ात ही वो हकीकत है जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, जबकि इंतज़ार करने वालों का ताल्लुक़ आलम मजाज से है। इकबाल का ये शेर हकीकत व मजाज के दकीक फ़लसफ़े वहदतुल वजूद को समोए हुए है, जिसकी रूह से सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात हकीकत और बाकी तमाम आलम मजाज है। जैसा कि अल्लामा ने फरमाया, खिरद हुई है ज़मानो मकान की जुन्नारी, न है ज़मान न मकान ला इलाहा इल्लल्लाह। इस फ़लसफ़े का ख़ुलासा ये है कि इस दुनिया की हैसियत सिर्फ़ मजाजी है, जो अल्लाह ताला की ज़ात के कायम किए हुए तख़य्युल और तसव्वुर पर मुनहसर है और इसका कोई हकीकी वजूद नहीं है। इसकी मिसाल यूँ है कि अगर कभी आपने कायद आज़म के मज़ार की सैर की हो और आप अभी अगर आँख बंद करके मज़ार का तसव्वुर करें तो आप मज़ार के फवारे भी देख सकते हैं, उसकी राहदारियाँ भी देख सकते हैं, सीढ़ियाँ भी चढ़ सकते हैं, जिस दरवाज़े से चाहें मज़ार में दाखिल हो सकते हैं। अलगरज़ आप ही मज़ार के चारों तरफ ऊपर नीचे दाएं बाएं मौजूद हैं, लेकिन जैसे ही आप आँख खोल दो आपके जहन में मज़ार का तसव्वुर ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह इस कायनात का वजूद अल्लाह के कायम किए हुए तख़य्युल और तसव्वुर पर मुनहसर है। अल्लाह की क़ुव्वत तख़य्युल बहुत बहुत मज़बूत है, ना उसे ऊँघ आती है ना ही नींद आती है, और जब तक अल्लाह ताला चाहेगा ज़मान व मकान के इस तसव्वुर को कायम रखेगा। चूँकि हम आलम मजाज से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए ज़ात रब का मुशाहिदा करने की सलाहियत से आरी हैं। अलबत्ता मजाजी अशिया को हवासे खमसा की मदद से महसूस कर सकते हैं, लेकिन
اللہ تعالیٰ کے دیدار کی خواہش بھی رکھتے ہیں۔ اقبال نے بہت خوبصورت انداز میں اس شعر میں ایک حل تجویز کیا ہے اور اللہ سے عرض کیا، اے مالک، ہم تجھے سجدہ عبادت تو کرتے ہیں لیکن تو ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، جبکہ میری جبین ہزاروں سجدے لیے تیری ذات کے روبرو پیش کرنے کے لیے تڑپ رہی ہے۔ اے اللہ، میں تو معذور ہوں کہ میں تجھے نہیں دیکھ سکتا، لیکن تو اس بات پر قادر ہے کہ تو مجاز کا لباس پہن کے آ تاکہ میں تیرا دیدار کروں اور تیرے حضور سجدہ نیاز ادا کروں۔ طرب آشنائے خروش ہو، تو نوا ہے محرم گوش ہو، وہ سرود کیا کہ چھپا ہوا ہو سکوت پردہ ساز میں۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اے اللہ، میں اس کائنات کی خاموشی میں تیری آواز کو تو محسوس کر رہا ہوں کہ تو ہی کائنات میں خوشی کا نغمہ ازلی ہے، مگر میرے کان تجھے سن نہیں پا رہے۔ اے رب، ایسے نغمے کا کیا فائدہ جو ساز کی خاموشی کے پردے کے پیچھے چھپا ہوا ہو؟ ذرا اس نغمے کو جوش و خروش سے بجا تاکہ میں سن لوں۔ دم توف کرمکے شمع نے کہا کہ وہ اسرے کہن، نہ تیری حکایت سوز میں نہ میری حدیث گداز میں۔ اس شعر میں اقبال نے پروانے کو بندہ مسلم اور شمع کو کعبۃ اللہ کی تشبیہ کے طور پر پیش کیا ہے۔ ایک مسلمان دوران طواف اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کر رہا ہے کہ ایک وقت تھا کہ تیری حدیث یعنی قرآن میں وہ سوز تھا جسے پڑھنے سے میری روح کے تار چھڑ جاتے تھے اور میرے دل میں وہ گداز پیدا ہوتا تھا کہ میں دیوانہ وار تجھ پر نثار ہونا چاہتا تھا۔ اب قرآن کی تلاوت میں وہ ذوق و شوق نہیں ملتا۔ وہ پرانا جذبہ آخر کہاں چلا گیا کہ جب بھی ہم تلاوت قرآن کرتے تھے ہمارے سینے جوش اور ولولے سے بھر جاتے تھے اور ہم تیرے راستے میں جہاد کی پکار پر لبیک کہتے تھے اور اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر نتائج کی پرواہ کیے بغیر میدان میں اتر جاتے تھے اور پروانے کی طرح تجھ پر اپنی جان قربان کرتے تھے۔ تیرے قرآن سے ہمیں اس قدر لگاؤ تھا کہ آدھی رات کو اٹھ کر تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر تلاوت کرتے تھے اور ہمارے دلوں میں اس قدر گداز پیدا ہوتا تھا کہ وقت گزرنے کا احساس مٹ جاتا تھا اور صبح ہو جاتی تھی تو ہم تیرے نام کی سربلندی کے لیے میدان جہاد میں صف آرا ہو جاتے تھے۔ اے اللہ، وہ سوز، وہ گداز اب میسر نہیں رہا۔ نہ وہ عشق میں رہیں گرمیاں، نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ اس شعر میں اقبال نے غزنوی اور ایاز کو عاشق و معشوق کے استعارے کے طور پر پیش کیا ہے۔ علامہ کے مطابق محب و محبوب اور طالب و مطلوب دونوں کے تعلقات سرد مہری کا شکار ہو گئے ہیں۔ امتداد زمانہ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اور بندوں کا رشتہ کمزور ہو گیا ہے۔ عشق میں بھی گرم جوشی باقی نہیں رہی اور حسن کی دل فریب ادائیں بھی ختم ہو گئی ہیں۔ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت میں اللہ کے ساتھ اجاگر کیا اور اللہ نے جو محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کرام سے کی اور ان کی نصرت کر کے انہیں دنیا کی خلافت عطا کی، وہ بات باقی نہ رہی۔ اے مالک، ہمارا یہ تقاضا ہے کہ اس امت میں کوئی ایسا سچا عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا فرما جو تیرے نبی کی سنت پر عمل پیرا ہو کر امت میں ایسا جذبہ بیدار کر دے کہ ہم دوبارہ تیرے نام کی سربلندی کی خاطر دنیا میں تیرے نبی کا پرچم سر بلند کر دیں۔ میں جو سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اے اللہ، میں جب بھی تیرے حضور سجدہ ریز ہوا اس لیے کہ تیرا قرب حاصل کروں، تیری جستجو کروں، تیرا دیدار کروں، تیرے نیاز کروں، تجھ سے گداز حاصل کروں، تو میں ہمیشہ ناکام ہی رہا۔ پھر میں نے اپنی ناکامی کی وجہ پر غور کیا
तो वो ज़मीन जिस पर मेरा माथा रखा था बोल उठी, तेरे दिल में तो एक बुतखाना आबाद है जिसमें तूने बहुत सारे असनाम रखे हैं और तू इनकी मोहब्बत को ही ज़िंदगी का हासिल समझ बैठा है। सबसे बड़ा सनम तेरा नफ्स है जिसका तू दीवाना है और अपने नफ्स की हर जायज़ व नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करता है। तेरा दूसरा इलाह माल और दौलत दुनिया है जिसे हासिल करने के लिए तू मेरे अहकामात की परवाह भी नहीं करता। तेरा तीसरा बुत रिश्ता और पैबंद है जिनके लिए तू नाहक लड़ाइयाँ लड़ता है। कहीं तू मादा परस्ती करता है और कहीं वतन परस्ती, और तू नज़रिया तौहीद को छोड़कर बातिल नज़रियात के प्रचार में मसरूफ़ अमल है। अब यहाँ नमाज में क्या तलाश करता है? उस रब की ज़ात तो तेरा मकसूद ही नहीं। जाओ, तलब सादिक के बगैर कुछ हासिल नहीं होता। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना कि शिकस्ता हो तो है अजीज़ तर, ये निगाह है आईना साज में। बंदे मोमिन की आहो बका सुनकर इस शेर में अल्लाह ताला बंदे मोमिन से हम कलाम होता है कि ऐ मेरे बंदे, तेरा दिल एक आईना है जिसके सामने दुनिया है और पीछे मैं हूँ। जबकि तू हकीकत ना आशना और मजाज शनास है, तो इस आईने में मजाज ही को देख रहा है। इस आईने की दो बातों पर गौर व फिक्र कर। पहली बात कि इस आईने में हकीकत नज़र आ ही नहीं सकती, क्योंकि आईना तो हमेशा अक्स दिखाता है जिसका कोई वजूद नहीं होता। दूसरी बात यह है कि ये आईना जो अक्स दिखाता है वो भी सीधा नहीं बल्कि उल्टा होता है। ये आईना तुम्हें दोहरे धोखे में रखे हुए है, जबकि इसी आईने के दूसरी तरफ मैं मौजूद हूँ। तुम्हें जो कुछ इस आईने में नज़र आ रहा है वो दुनिया है और तुम इसी से प्यार करने लगे हो और सारी ज़िंदगी धक्के खाते रहते हो। तुम्हें दुनिया की मोहब्बत ने जकड़ लिया है और मेरी ज़ात से बेखबर कर दिया है, जबकि मेरी और दुनिया की मोहब्बत एक साथ चल ही नहीं सकती। फैसला तुमने करना है कि दुनिया चाहते हो या मुझे। जान लो कि रब से मोहब्बत की पहली और आखिरी शर्त यह है कि दुनिया की मोहब्बत का आईना तोड़ दो, मुझे अपने सामने मौजूद पाओगे। ये भी जान लो कि इस आईने में और इसमें नज़र आने वाली दुनिया को मैंने ही बनाया है। अगर मुझे चाहते हो तो इस आईने को तोड़ दो, तुम मुझे अजीज़ हो जाओगे और मेरी मोहब्बत तुम्हें मिल जाएगी। और तुमने अगर मुझे पा लिया तो ये दुनिया मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूँगा, क्योंकि ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए ही बनाई है। ना कहीं जहाँ में अमा मिली, जो अमा मिली तो कहाँ मिली, मेरे जुर्म खाना ख़राब को तेरे अफ़्व बंदा नवाज में। अल्लाह की ये बात सुनकर बंदा मोमिन दुनिया की मोहब्बत के आईने को ठोकर मार के चकनाचूर कर देता है और अल्लाह के दामन में पनाह लेकर पुकार उठता है, मैंने पूरी दुनिया में अमन पीस तलाश किया मगर मुझे कहीं भी अमन व अमान मैसर ना आया। ए अल्लाह, तू ही वो हस्ती है जो मेरे बड़े से बड़े जराइम से सरफ़ नज़र कर सकती है। ए अल्लाह, मुझे तेरे दामन में पनाह लेकर सुकून हासिल हो गया। ए अल्लाह, मैं अपने तमाम मामलात को तेरे हवाले करता हूँ। व उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह रऊफ़ुम बिल इबाद। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, के हज़ारों सजदे तड़प रहे है मेरी जबीन नयाज में। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में।
بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تو بچا بچا کے نہ رکھ سے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، کبھی اے حقیقت